हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द जीके वर्ल्ड। आज मैं यूपीएससी के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि सर हमको यूपीएससी के बारे में जानना है कि यूपीएससी के लिए तैयारी कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने होते हैं। तो इसीलिए मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए आइए बात करते हैं कि यूपीएससी कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यूपीएससी निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपको के पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो बीए भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, बीटेक भी हो सकता है। कोई भी अगर डिग्री है आपके पास तो आप यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड हैं। अगर सिर्फ एनडीए को छोड़ के, एनडीए 12th पास ही मांगता है, वो भी यूपीएससी के अंडर में ही आता है। लेकिन और भी जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं वो सारे यूपीएससी के अंडर में आते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि कैसे क्या करना होता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आइए तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यूपीएससी के बारे में बात करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे। तो स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप है आपके पास ये रूटीन टेबल बनाना पड़ेगा। आपको रूटीन टेबल बनाना पड़ेगा। रूटीन टेबल मीन्स ये है कि आपको रोज 4 से 5 घंटे पढ़ने होंगे। रोज 4 से 5 घंटे मीन्स आप टाइम टेबल भी बना सकते थे सर। आप पूछ सकते थे कि ये टाइम टेबल भी बना सकते हैं क्या सर। नो, टाइम टेबल क्यों नहीं बना सकते ये मैं बता रहा हूँ। टाइम टेबल जनरली हमको 12th तक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपको रूटीन टेबल ही काम में आता है। क्योंकि रूटीन टेबल में आप ये फिक्स कर देते कि मुझे रोज 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं। वो 4 से 5 घंटे आप कभी भी दे सकते हो, सुबह शाम रात कभी भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपने टाइम टेबल बना रखा है तो उस समय आप टाइम फिक्स कर देते हो कि मुझे रोज 1 बजे से 5 बजे के बीच या फिर 5 बजे से 7 बजे के बीच ही पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। तो ये डिफरेंस है रूटीन टेबल और टाइम टेबल। और यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए रूटीन टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रूटीन टेबल में वो हर चीज शामिल होती है कि जो कि आप रोज का रोज करते हैं। आपका नहाना, आपका खाना, आपका खेलना, या फिर आपका नेट पे सर्फिंग करना, या फिर आपका किसी पढ़ाई करना, हर चीज शामिल होता है। तो इसलिए रूटीन टेबल इंपॉर्टेंट होता है। तो रूटीन टेबल हो गया। अब दूसरा स्टेप है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के बारे में जब बात करते हैं तो स्टडी मटेरियल में पहली बात क्या चीज आती है। स्टडी मटेरियल में एक चीज आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी होती है। एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी होती है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, इस बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, 6th to 12th तक की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप डेफिनेटली यूपीएससी निकाल पाएंगे, डेफिनेटली निकाल लेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में इतना चीज दे रखा होता है कि जितना कि यूपीएससी में पूछा जाता है और उससे बाहर कभी नहीं पूछता। एनसीईआरटी से बाहर यूपीएससी में कभी नहीं पूछता। तो ये चीज हो गई स्टडी मटेरियल के बारे में। आप कोई भी राइटर की भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ आपको एक ही राइटर, ओनली वन, सिर्फ एक ही राइटर की बुक आपको पढ़नी होगी। कोई भी एक राइटर की बुक उठा लीजिए, उसी राइटर की बुक को एकदम बेसिकली एकदम डिटेल से आप पढ़ डालिए तो आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल के बाद आपके पास आता है एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सुझाव। एडवाइस का मतलब होता है सुझाव। आपको सुझाव किससे लेना चाहिए? सुझाव आप उसी से लें जो कि यूपीएससी की तैयारी कर चुका हो या फिर कर रहा हो। अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तभी आप उससे सुझाव लीजिए, मतलब बाकी मत लीजिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो ये जानता है कि उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आपको वो सही डायरेक्शन देगा और सही तरीके से बताएगा। और एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको एडवाइस एक ही आदमी से लेनी है। सिर्फ एक ही आदमी की एडवाइस मानिए और उसी राह पे चलिए, तभी आप एक टारगेट फिक्स कर पाएंगे, तभी आप एक तरीका अपना पाएंगे कि हाँ मुझे इसी तरीके से पढ़ना है, और फिर अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। तो आप क्या करें? यूपीएससी निकाल लेंगे। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप आता है फिक्स योर टारगेट। अब टारगेट तो आपने फिक्स कर रखा है यूपीएससी,
लेकिन यूपीएससी के साथ साथ अगर आपको घर से बर्डन मिलने लगा या फिर घर से आपको प्रेशर आने लगा कि नहीं कोई नौकरी करिए, कोई भी नौकरी कर लीजिए, इस तरीके से हर घर में ये चीज होता है, हर के सभी स्टूडेंट्स के फैमिली में ये चीज होता है कि प्रेशर आने लगता है कुछ देर बाद कि हाँ अब तो कोई नौकरी कर लो, अब तो कोई नौकरी कर लो। तो नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको यूपीएससी निकालना है। तो आपके लिए आपको उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना होगा। तो इसके लिए आपको फिक्स करना होगा एक टारगेट, यूपीएससी ही निकालना है तो यूपीएससी ही निकालना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो उसके बाद वे ऑफ स्टडी, अब आपको पढ़ना किस तरीके से। आपको सबसे पहली बात तो खुद पढ़ना है, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करना है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको कोई एक दिन आपको ग्रुप स्टडी के लिए भी देना है। आप ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे आपने सेल्फ स्टडी किया, आपने मान लीजिए आपके कोई एक टॉपिक उठाया, मान लीजिए आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाया, तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन बारे में कुछ पढ़ा, आपने सेल्फ स्टडी करी, उसके बाद आप गए ग्रुप में, उसके बाद ग्रुप में आपने डिस्कस किया कि नहीं भाई मैंने ये पढ़ा। अब आपके ग्रुप में कुछ मेंबर्स हो गए, नहीं वो भी कुछ बताएंगे कि नहीं ये चीज आपने नहीं पढ़ी, ये भी इसमें होती है, ये भी चीज इसमें इंक्लूड है, ये भी है। तो आपको क्या होगा, जो आपने पढ़ा वो तो आपको आता ही है, उसके साथ साथ आपने कुछ और भी जान लिया। तो इसके लिए ग्रुप स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ग्रुप स्टडी किसी एक दिन फिक्स करना होगा। हाँ, और ग्रुप स्टडी जनरली 2 आदमी के बीच होनी चाहिए ओनली। आप कोई 2 ही आदमी फिक्स, आप खुद और एक कोई आपका पार्टनर, बस। उसके अलावा अगर आप 4-5 लोगों के बीच में अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4-5 लोग अगर हो गए तो 4-5 लोगों का अलग अलग व्यू होगा, अलग अलग थॉट्स होंगे, कुछ आपको डिमोरलाइज करेंगे, कुछ आपको मोरलाइज करेंगे। तो इस वजह से जो है आपको सिर्फ दो लोग के बीच में ग्रुप स्टडी करनी है, आप खुद और आपका एक पार्टनर। कोई भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो ये चीज आपको करनी है। अगर आप ये चीज कर रहे हैं सेल्फ स्टडी के साथ साथ, बाकी आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, आपको सिर्फ एक ही दिन ग्रुप स्टडी को देना है, क्योंकि ग्रुप स्टडी और वो एक दिन जब आप वो मिलेंगे तो उस समय आपको सब कुछ डिस्कस करना है कि मैंने ये चीज पढ़ा, मैंने ये चीज पढ़ा। तो आपने जो पढ़ा वो तो आपको आ गया, दूसरी चीज जो आपको आपके पार्टनर ने बताई वो भी आपको आ गया। तो इसलिए ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ स्टडी एज वेल एज ग्रुप स्टडी। तो ये हो गया वे ऑफ स्टडी। अब उसके बाद डेली अपडेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। डेली अपडेट, आपको करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा अपडेट होना पड़ेगा। करंट अफेयर्स मींस आपको जो पिछले दो साल में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। और ये चीज अक्सर पूछी जा रही है, आजकल ट्रेंड में यही चीज है कि करंट से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो फैक्ट से ज्यादा करंट पे फोकस करिए। करंट कैसे फोकस होगा, आप अगर डेली अपडेट के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो आप हिंदी का भी ले सकते हैं, इंग्लिश का भी ले सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए। आप उसकी ऑडिटिंग सेक्शन पढ़िए या फिर आप कोई रिपोर्ट उठा लीजिए उसको पढ़िए, कुछ भी चीज पढ़िए, लेकिन हाँ जरूर पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए पढ़ना जरूरी है। आप कुछ भी पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप एक नॉवेल भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्या पता आपके क्वेश्चन में ये चीज आ जाए कि ये नॉवेल किस राइटर ने लिखी है। अगर आपने वो नॉवेल पढ़ रखी है तो आपको पता है कि वो किस राइटर ने लिखी है, तो आप वो क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप अवेयर नहीं हैं तो आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते। सबसे पहली बात तो पढ़ाई करना जरूरी है, दूसरी चीज आपको रूटीन टेबल बनाना जरूरी है, और तीसरी चीज आपको जो है फोकस होना और करंट से अपडेट होना जरूरी है। तो ये चीजें हो गई। और सबसे लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको,
आपको डेली 2 पेज या 1 पेज इंग्लिश और हिंदी का राइटिंग लिखना जरूरी है। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप अपना खुद का फायदा कर रहे हैं, आपके लिए मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप राइटिंग कर रहे हैं तो उससे आप कोई कंटेंट उठा लीजिए, उसको लिखेंगे तो आपसे उससे आपका 2 चीज 3 चीज तैयार होगा। उससे आपका कंटेंट भी तैयार होगा, उससे आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी, और तीसरी चीज आपकी जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ टिप्स हैं, अगर आप अपना लेते हैं तो आप डेफिनेटली यूपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपको मिल सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी अगली वीडियो देखनी है, तो मैं बनाता रहूंगा। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।